ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम आजादी के 75 वर्षों में बदलते भारत की सुनहरी तस्वीर। एक राष्ट्र की उम्र में 75 साल का अरसा कुछ भी नहीं होता। शून्य जैसी महान सौगात देने वाली 5000 साल पुरानी सभ्यता भारत को 1947 में शून्य से शुरुआत करनी पड़ी थी। क्रांतिकारियों की शहादत, आंदोलनकारियों की कुर्बानियां और करोड़ों देशवासियों के अथक परिश्रम का गौरवशाली लम्हा रहा 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। तब से एक लंबा सफर तय कर आज देश स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 वर्षों में देश ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहराए हैं। स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान कर सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया। ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो गुमाना नहीं चाहिए। पिछले 7 दशकों में औद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर एक अनूठी मिसाल कायम की है। किसानों की उपज बढ़ी, उनकी आमदनी में इजाफा हुआ तो श्वेत क्रांति से किसानों के चेहरे खिल उठे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FDI की पहल हो या फिर मूल्य नियंत्रण के लिए MRP को लागू करना, इन सब ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया। इसरो ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक अंतरिक्ष में कई सुनहरी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर देश और दुनिया को गर्व है। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया है। 1971 में बांग्लादेश के उदय में भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम और वीरता से पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को चकित कर दिया। हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सके और वहाँ की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें। हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। करगिल संघर्ष भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से तिरंगे का मान बढ़ाया है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करना भारत के फौलादी इरादे और बुलंद हौसले की गौरव गाथा है। एक साक्षर नागरिक ही देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। इसी सोच के साथ शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान से गांव-गांव तक पढ़ने लिखने का माहौल बना। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। बन ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम,
जम के हम स्कूल चले हम। I go to school to learn. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes me great. स्कूल चले हम। IIT और IIM जैसे संस्थानों ने हायर एजुकेशन में भारत को दुनिया में पहचान दिलाई। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की घर घर पहुंच ने सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाकर डिजिटल इंडिया के सपने को पर लगा दिए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर एक दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग के रिकॉर्ड निर्माण तक के बेमिसाल सफर में इस देश ने सुदूर गांवों को महानगरों से जुड़कर एक नया इतिहास गढ़ते देखा है। काले धन पर अंकुश लगाने की बात हो या फिर एक राष्ट्र एक कर की, ये देश हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहा है। जीएसटी हो या आईबीसी, इनको लेकर सालों तक चर्चा हुई। आज इनकी सफलता हमारे सामने है। कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करना हो, कॉर्पोरेट टैक्स को कॉम्पिटिटिव बनाना हो, स्पेस, कोल माइनिंग और एटॉमिक सेक्टर्स में को खोलना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म आज 21वीं सदी के भारत की सच्चाई है। साथियों, हमारी पॉलिसी मेकिंग पल्स ऑफ द पीपल पर आधारित है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं, उनकी आवश्यकता, उनकी आकांक्षाओं को समझते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नजरिए से भारत दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया है। कोरोना महामारी का कुशल प्रबंधन, 200 करोड़ वैक्सीन डोज की अनूठी उपलब्धि के साथ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत वाले भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल की है। India is one of the most advanced pharmaceutical industries. India played a very important role in production of generics for use. That was a very important element of democratization of access to medicines all over the world. In India, there is a production, a very high level of production, both of Indian developed vaccines to play a major role in making sure that a global vaccination campaign becomes possible. I think that the production capacity of India is one of the best assets the world has today, and I hope the world understands that it must be fully used. नेपाल और श्रीलंका में जब हालात बिगड़े तब भारत ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत सहायता पहुंचाकर सच्चे मित्र राष्ट्र की भूमिका निभाई। जगत गुरु कहलाने वाले इस देश के पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में बढ़ती साख ने इसे एक अलग मुकाम दिलाया है। स्वच्छता का ये मिशन नया है। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। कमजोर तबके का बैंक से रिश्ता नया है। बेटियों के प्रति समाज की ये सोच नई है और नई है स्टार्टअप और स्टैंड अप की ये राह। डिजिटल इंडिया का सपना नया है। स्किल इंडिया से रोजगार सृजन के तरीके नए हैं और किसानों की प्रगति का ये सफर नया है। नया है मुद्रा के जरिए छोटे व्यापारियों की ये उड़ान। गंगा को निर्मल बनाने की ये कोशिश नई है और नई है आयुष्मान भारत से स्वस्थ समाज की उम्मीद। ये देश 130 करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बदल रहा है और न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सफर जारी है और उम्मीद है कि आगे भी विकास की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आजादी के 75 वर्षों में बदलते भारत की सुनहरी तस्वीर। आलेख था आनंद श्रीवास्तव का, स्वर दिया था वीरेंद्र कौशिक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।